जीवन। संत धरनीदास जी उच्च कोटि के महात्मा हुए हैं। आपके अनुयायी भी बहुत अधिक हैं। दूसरे संत महात्माओं की तरह आपके जीवन के बारे में भी बहुत प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। बेल्विडियर प्रेस इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित आपकी वाणी के संग्रह के आरंभ में आपके जीवन के बारे में संक्षेप में वर्णन किया गया है। कुछ जानकारी परशुराम चतुर्वेदी की पुस्तक उत्तरी भारत की संत परंपरा से प्राप्त होती है। इस बात से सभी विद्वान सहमत हैं कि आपका जन्म पिता परसराम और माता बिरमा के घर बिहार प्रांत के मांझी गांव में हुआ। धरनीदास जी के पिता परसराम जी श्रीवास्तव कायस्थ जाति के थे। मांझी गांव बिहार प्रांत के सारण जिले में स्थित है। कुछ विद्वानों का मानना है कि आपका जन्म विक्रमी संवत 1713 में हुआ था। परशुराम चतुर्वेदी ने आपकी हस्तलिखित रचना प्रेम प्रगास में लिखित पंक्तियों द्वारा आपके जीवन के बारे में संकेत किया है। सम्मत 1700 चली गयो, 13 अधिक ताहे पर भयो। शाहजहां छोड़ दुनियाई, पसरी औरंगजेब दुहाई। सोच विचारी आत्मा जागी, धरनी धर्यो भेष बैरागी। इस प्रसंग से पता चलता है कि धरनीदास जी ने संवत 1713 में वैराग्य धारण किया था, लेकिन इस प्रसंग को ध्यान में रखते हुए संवत 1713 को आपका जन्म मान लेना उचित प्रतीत नहीं होता। परशुराम जी ने विचार प्रकट किया है कि अब तक प्राप्त जानकारी के आधार पर संत धरनीदास के जन्म की तिथि निश्चित कर देना उचित प्रतीत नहीं होता, परंतु वैराग्य को नवजीवन का आरंभ माना जा सकता है। इसी तरह संत धरनीदास के पंच तत्व में विलीन होने की तिथि के बारे में भी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। परशुराम चतुर्वेदी ने प्रेम प्रगास रचना के आधार पर लिखा है कि धरनीदास जी ने अपने जन्म स्थान मांझी का वर्णन करते हुए कहा है कि यह गांव बहुत खुशहाल था। इसमें अनेक नवाबों और जमींदारों के महल थे। इसके चारों तरफ कुएं और फूलों के बगीचे थे। इस गांव में सुंदर बाजार और दुकानें थीं। इसके साथ ही गांव में मंदिरों की भरमार थी, जिसमें परमात्मा की महिमा का निरंतर गुणगान होता रहता था। परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार धरनीदास जी के दादा टिकैयत दास धार्मिक वृत्ति वाले सज्जन पुरुष थे और इनके पिता परसराम दास भी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। परसराम दास के 5 पुत्र थे: धरनी, बेनी, लक्ष्मीराम, छत्रपति और कुलमणि। धरनीदास जी सबसे बड़े थे। धरनीदास जी का विवाह चकिया नामक गांव में हुआ था और इनके 2 पुत्र तथा 4 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्र निसंतान रहे, जबकि बेटियों में से एक की संतान होने की जानकारी मिलती है। वैराग्य धारण करना। संत धरनीदास की रचनाओं के आधार पर यह भी पता चलता है कि संवत 1713 के आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की पहली तिथि बुधवार के दिन आपके पिता परसराम जी का देहांत हो गया। इस घटना का आपके मन और विवाहित जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। कहा जाता है कि उस समय धरनीदास स्थानीय नवाब के यहाँ दीवान के पद पर आसीन थे। पिता के निधन के शोक से आपका मन दुनिया की तरफ से उदासीन हो गया। आपके अंदर दबे हुए परमार्थ के संस्कार जागृत हो गए और आपने दीवान पद त्याग दिया। आपने फरमाया, अब मोहे राम नाम सुध आई, लिखनी ना करो रे भाई।
आपने कहा कि अब मेरा मन सांसारिक कार्यों से उचाट हो गया है और दीवान के पद पर कार्य करना असंभव हो गया है। दीक्षा। धरनीदास दुनिया की तरफ से तो विरक्त हो गए, परंतु आपके मन में शांति नहीं आ पाई थी। आपके मन में किसी पहुंचे हुए गुरु की शरण लेने की इच्छा जागृत हुई। सबसे पहले आपको चंद्रदास नामक गुरु से दीक्षा प्राप्त हुई। जब आपने वैरागियों वाला भेष धारण कर लिया और महात्मा सेवानंद से भी मंत्र ले लिया, इसके बावजूद भी आपके मन को तसल्ली नहीं हुई। आप फिर से किसी ऐसे गुरु की खोज में लग गए जो परम तत्व का परिचय करा देने में समर्थ हो। इस दौरान आपको किसी से पता चला कि पोतपुर, जो आज का मुजफ्फरपुर है, वहाँ एक पूर्ण संत विनोदानंद जी रहते हैं। आप उनके शिष्य बनने की अभिलाषा से वहाँ पहुँच गए। कहा जाता है कि वहाँ ऐसा चमत्कार हुआ कि आपके हृदय में उनके प्रति पूर्ण प्रेम और विश्वास पैदा हो गया। आपने उनके चरणों में गिरकर दया मेहर की प्रार्थना की और गुरु विनोदानंद जी ने आपको दीक्षा देकर अंतर्मुख अभ्यास की विधि समझा दी। कहा जाता है कि आप कुछ समय उनकी संगत में रहकर अभ्यास करते रहे, जिससे आपकी आंतरिक उन्नति होनी शुरू हो गई। परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है कि धरनीदास जी ने अपनी रचना रत्नावली में गुरु विनोदानंद की गुरु परंपरा का उल्लेख इस प्रकार किया है: रामानंद, सुरसुरानंद, वेलानंद, शून्यानंद, चेतनानंद, बिहारीदास, रामदास और विनोदानंद। आपने यह भी लिखा है, मेरे हृदय में संत विनोदानंद जी द्वारा ही प्रकाश उत्पन्न हुआ। धरनीदास जी ने रत्नावली में लिखा है कि गुरु विनोदानंद जी ने संवत 1731 को सावन मास के कृष्ण पक्ष की नवमी बुधवार के दिन मनुष्य चोला त्याग दिया। अंतिम समय। गुरु विनोदानंद जी के आश्रम से लौटकर धरनीदास जी अपने गांव में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। आप यहाँ सदा भजन सिमरन में लीन रहते थे और अपनी रचनाओं द्वारा शिष्यों को उपदेश देते थे। यह स्थान बाद में रामनगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वहाँ पर बना मंदिर धरनेश्वर का द्वार कहा जाने लगा। संसार से विदा लेने के बाद आपके शिष्यों ने आपकी समाधि बना दी। वहाँ आपके नाम से अब भी शिष्य परंपरा से गद्दी चली आ रही है। रचनाएं। संत धरनीदास जी की रचनाओं में प्रेम प्रगास, शब्द प्रकाश और रत्नावली प्रसिद्ध हैं। आपकी वाणी का एक संग्रह बेल्वीडियर प्रेस, इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित हुआ है। इसकी अधिकतर रचनाएं शब्द प्रकाश से मिलती हैं। प्रेम प्रगास और रत्नावली। प्रेम प्रगास में जीवात्मा के परमात्मा के साथ मिलाप का रोचक वर्णन किया गया है। रत्नावली में धरनीदास ने अपनी गुरु परंपरा का बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है कि हमारा पंथ स्वामी रामानंद जी से शुरू होकर संत विनोदानंद जी की पद्धति के अनुसार विकसित हो रहा है। रत्नावली में आपने बहुत से संतों और भक्तों के जीवन के बारे में तथा नाथ पंथ के प्रमुख प्रवर्तकों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी है। शब्द प्रकाश। इस ग्रंथ द्वारा आपकी विचारधारा का पूर्ण परिचय मिलता है। इसमें 401 साखियां हैं, जिनका 43 भिन्न भिन्न शीर्षकों के अंतर्गत संग्रह किया गया है। धरनीदास जी ने उस परमात्मा को कर्ता राम के नाम से पुकारा है। आप कहते हैं, सारी सृष्टि का विस्तार उस कर्ता की इच्छा के अनुसार हुआ है।
जब तक वह चाहता है तब तक सृष्टि का नाटक चलता रहता है। जब उसकी मौज बदल जाती है, सृष्टि की लीला का अंत हो जाता है। सब कुछ उस परम तत्व में समाया हुआ है। उस कर्ता से मिलाप के लिए हृदय में उसका सच्चा प्रेम पैदा करना आवश्यक है। जब हृदय में उसके लिए विरह और प्रेम जागृत हो जाता है, तब मनुष्य का सभी बाहरमुखी पदार्थों से ध्यान हट जाता है। उसके अंदर भक्ति भावना जागृत हो जाती है और यही उसके साथ मिलाप का साधन बन जाती है। आपकी साखियां हैं, सूर मरै तो एक दिन, सती जरै दिन एक, धरनी भक्तन बारिये, जो जन्म निबाहे टेक। साधु की संगति सेजरी, बीसंभर विचवास, निर्भय चरण पसार के, सोवे धरनी दास। अर्थात सूरमा एक दिन अपने प्राण दे देता है। पुराने जमाने में सती भी एक दिन पति की चिता पर जल मरती थी। मैं बलिहार जाता हूँ उस भक्त पर जो सारा जीवन परमात्मा के भरोसे व्यतीत कर देता है। संत धरनीदास जी ने अपनी वाणी में शब्द मार्गी सतगुरु की महिमा की है और पूर्ण संत सतगुरु की शरण लेकर सुरत शब्द के अभ्यास को परमात्मा की प्राप्ति के लिए आवश्यक बताया है। संत धरनीदास जी की वाणी से स्पष्ट है कि आप ऊंची अवस्था वाले पूर्ण पुरुष थे। बेल्वीडियर प्रेस वालों ने धरनीदास जी का जीवन वृतांत लिखते हुए संकेत किया है कि दूसरे महात्माओं की तरह उनके साथ भी अनेक करामातें जुड़ी हुई हैं। साधु संतों के शिष्य अपनी तरफ से अपने गुरु के साथ भांति भांति की करामातें जोड़ देते हैं। इन करामातों की आलोचना करने से उन भोले भाले भक्तों के दिलों को चोट पहुंच सकती है जो उनमें विश्वास रखते हैं। इसके बावजूद यह कहना मुनासिब होगा कि धरनीदास जी जैसे महात्मा की महिमा ऐसी करामातों की मोहताज नहीं है और न ही सच्चे महात्मा कभी ऐसी करामातें दिखाते हैं। पूर्ण संतों की असली करामात तो मोह माया की दलदल में फंसे जीवों के अंदर कुल मालिक का प्रेम और विश्वास पैदा करके उनको प्रभु भक्ति के सच्चे मार्ग पर लाकर प्रभु से मिलाप करवाना होता है। संत धरनीदास की वाणी थोड़ी मात्रा में उपलब्ध है। इनकी कुछ वाणी विभिन्न रागों पर आधारित है, जैसे राग सारंग, राग गांधार, राग बिलावल, राग टोडी, राग नट, राग गौड़ी, राग कल्याण, राग केदार, राग बिहगरा और राग पंचम। इसमें परमार्थ के सभी अंगों पर भावपूर्ण और रहस्यमय ढंग से प्रकाश डाला गया है। इस ऑडियो पुस्तक में संत धरनीदास जी की वाणी की व्याख्या अधिक से अधिक की गई है और आपके मूल उपदेश को उजागर किया गया है। संत धरनीदास जी के पूर्ववर्ती संतों की वंशावली इस प्रकार है: स्वामी रामानंद, सुरसुरानंद, बेलानंद, शून्यानंद, चेतनानंद, बिहारीदास, रामदास, विनोदानंद, धरनीदास।